हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक कोरियन ड्रामा सीरीज जिसका नाम है बिजनेस प्रपोजल। होप यू गाइस लव दिस सीरीज, बट बिफोर मूविंग अहेड आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स बिगिन। सीरीज की स्टार्टिंग में हमें एक हैंडसम चार्मिंग लड़का दिखाया जाता है जो हमारा फर्स्ट लीड कैरेक्टर है, जिसका नाम है कांग तेमू। ये गो फूड्स कंपनी का नया प्रेसिडेंट है जो एयरपोर्ट पर अपनी कंपनी का एडवर्टीजमेंट देखकर खुश नहीं होता और अपने चीफ सेक्रेटरी जिसका नाम है छा संग हू उसे ये पता लगाने के लिए कहता है कि आखिर ये एडवर्टीजमेंट बनाया किसने है। अब सीन शिफ्ट होता है हमारी सेकंड लीड कैरेक्टर जिसका नाम है शिन हारी, और ये लड़की गो फूड्स में ही एक फूड रिसर्चर का काम करती है। ये लड़की अपने काम को बहुत ही ज़्यादा डेडिकेशन के साथ करती है, इतना ज़्यादा डेडिकेशन कि फ़िलहाल ये फ़िश रिसर्च कर रही थी और अब उससे खुद ही फ़िश जैसी स्मेल आ रही है, जिसकी वजह से उसकी टीम उसे काफ़ी ज़्यादा टीज करती है। अब ये सब लोग प्रेसिडेंट के इनॉग्रेशन के लिए इकट्ठे होते हैं, जहाँ प्रेसिडेंट की जगह उनका सेक्रेटरी आता है और चंद मिनटों की स्पीच देकर वहाँ से चला जाता है, क्योंकि तेमू को टाइम वेस्ट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, जिसकी वजह से तेमू के दादाजी जो इस कंपनी के चेयरमैन हैं वो उससे नाराज़ हो जाते हैं। आज शिनारी का बर्थडे है जिसके लिए उसकी टीम मैनेजर उसके लिए डिनर पार्टी अरेंज करती है, मगर तभी उसे उसके बचपन के दोस्त मीनू का मैसेज आता है जो उससे मिलना चाहता है। इसलिए शिनारी कलीग्स को छोड़ के अपने फ्रेंड अपने 7 साल के क्रश से मिलने चली जाती है। अब रास्ते में उसे उसकी बेस्ट फ्रेंड का कॉल आता है जिसका नाम है योंगसो। असल में योंगसो बचपन से ही मीनू और शिनहारी को मिलवाना चाहती थी, मगर ऐसा कभी हो नहीं पाता। अब शिनहारी मीनू के रेस्टोरेंट पहुंच जाती है जहां उसे लगता है कि शायद मीनू आज उसे प्रपोज कर देगा, मगर ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो सिर्फ उसे एक कॉन्सर्ट की टिकट्स गिफ्ट में देकर वहां से भेज देता है। अब सीन शिफ्ट होता है जहां चेयरमैन तेमू को ब्लाइंड डेट पे जाने के लिए लड़कियों के नाम की एक लिस्ट देते हैं ताकि तेमू जल्दी किसी से शादी कर ले, मगर तेमू का इन सब में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। लेकिन चेयरमैन के इमोशनली ब्लैकमेल करने पर तेमू वहां जाने के लिए मान जाता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि शिनहारी को 8 लाख वॉन की ज़रूरत होती है, मगर उसके पास कोई सेविंग न होने के कारण वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। अब शिनहारी अपनी फ्रेंड योंगसो से मिलने जाती है जो खुद एक अमीर घर की बच्ची है, लेकिन उसके पापा ने उसकी एक ब्लाइंड डेट रखी है जहाँ वो जाना नहीं चाहती, इसलिए यहाँ वो अपनी जगह शिनहारी को उस ब्लाइंड डेट पे जाने के लिए कहती है। अब शिनहारी इस ब्लाइंड डेट पे जाने के लिए मना करती है, मगर योंगसो से 8 लाख वॉन का लालच देके आखिरकार ब्लाइंड डेट पे जाने के लिए मना ही लेती है। दोस्तों, आप लोग जानते ही होंगे कि ब्लाइंड डेट वो होती है जहाँ 2 अनजान लोग आपस में मिलते हैं और उन्हें एक दूसरे के बारे में कोई भी जानकारी नहीं होती है। अब जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, तेमू को अपनी लाइफ में टाइम वेस्ट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो अपनी पहली ही ब्लाइंड डेट के साथ शादी कर लेगा ताकि बार बार ब्लाइंड डेट पे जाके उसका टाइम वेस्ट ना हो। अब हम देखते हैं कि योंगसो शिनहारी को ब्लाइंड डेट पे जाने के लिए बहुत ज़्यादा शॉपिंग करवाती है और उसका मेकअप करके उसे रेडी कर देती है। अब शिनहारी योंगसो की जगह ब्लाइंड डेट पर पहुंच जाती है। वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है कि सब लोग उसे देखने लगते हैं। अब यहाँ तेमू भी पहुंच जाता है और ये दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे थे। अब इन दोनों के बीच बातचीत शुरू हो जाती है और ये दोनों अपने कार्ड्स एक्सचेंज करते हैं, जिसपे शिनहारी को पता चलता है कि ये तो उसी की कंपनी का प्रेसिडेंट है और वो थोड़ा नर्वस होने लगती है, मगर उसे कुछ भी करके ये रिश्ता तोड़ना था, इसलिए वो अजीब अजीब सी हरकतें करना शुरू कर देती है ताकि तेमू उसे रिजेक्ट कर दे। अब वो और तिगड़मबाजी करती है ताकि वो जल्द से जल्द यहाँ से निकल पाए, मगर उसकी हर चाल उल्टी ही पड़ती जा रही थी। अब लास्टली वो तेमू को कहती है कि चलो एक होटल रूम में चलते हैं। अब तो उसे लग रहा था कि ये फाइनली मुझे रिजेक्ट कर ही देगा और यहाँ से चला जाएगा, मगर इसका भी ठीक उल्टा ही होता है। तेमू होटल रूम में जाने के लिए फट रेडी हो जाता है। असल में उसने हारी के कांपते हुए पैरों को देख लिया था और वो समझ गया था कि हारी उसके सामने बोल्ड बनने का सिर्फ दिखावा कर रही होती है। हारी और कितना नाटक करने वाली है ये जानने के लिए तेमू उसे रूम में ले जाने लगता है, मगर हारी की हालत तो डर के मारे खूब खराब हो रही थी। इतने में एक लेडी वहाँ आकर उसके बाल पकड़ लेती है और कहती है, तुम अभी कुछ देर पहले मेरे बॉयफ्रेंड के साथ थी और अब किसी और के साथ। असल में इस लेडी को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, ये हारी की ड्रेस की वजह से इसे कोई और समझ रही होती है। अब इस मैटर में तेमू वहाँ आके हारी को सपोर्ट करता है और अपने सेक्रेटरी को गाड़ी लाने के लिए कहता है और ये दोनों अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। अब चेयरमैन तेमू को कॉल करके पूछता है कि तुम्हारी डेट कैसी रही, जिसपे तेमू ब्लाइंड डेट वाली लड़की के साथ शादी के लिए हाँ कह देता है। अब शिनहारी योंगसो से मिलती है और अश्योर करती है कि मेरी इतनी हरकतों के बाद ये रिश्ता होने नहीं वाला, तो तुम टेंशन मत लो। मगर तभी योंगसो को कॉल आता है कि तेमू उससे शादी करना चाहता है और वो दोनों अपसेट हो जाती हैं।
हारी को फिलहाल बहुत टेंशन हो जाती है कि अगर ऑफिस में प्रेसिडेंट ने मुझे पहचान लिया तो मेरी नौकरी तो गई समझो। जिस पे योंगसो उससे समझाती है कि तुम सिर्फ एक एम्प्लॉय हो और वो प्रेसिडेंट है, तो तुम्हारी मुलाकात का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। अब योंगसो की बातें सुन के शिनहारी थोड़ा सा रिलैक्स हो जाती है, मगर नेक्स्ट डे ऑफिस में जब शिनहारी जैसे ही लिफ्ट में जाने लगती है तभी उसके सामने तैमू आ जाता है। अब वो नर्वस होकर कांपने लगती है, मगर वो जैसे तैसे करके अपने बालों से अपना फेस कवर कर लेती है और जैसे ही वो अपने फ्लोर पे उतरने लगती है उसका ऑफिस आई कार्ड नीचे गिर जाता है। तब तैमू उसकी फ़ोटो और नाम देख लेता है, मगर वो उसे पहचान नहीं पाता क्योंकि ब्लाइंड डेट के लिए शिनहारी ने कुछ अलग ही लुक कैरी किया था। अब तैमू उसे आवाज़ लगा तो शिनहारी उल्टे पैर चल के अपना आई कार्ड ले लेती है और वहाँ से भाग जाती है। अब हम देखते हैं योंगसो एक कन्वीनियंट स्टोर में जाती है और वहाँ संगहू भी मौजूद होता है। अब स्टोर से निकल के वो दोनों आपस में टकरा जाते हैं और योंगसो को उसी वक्त मिस्टर संग से पहली नज़र वाला प्यार हो जाता है। अब तैमू फिर से योंगसो से मिलना चाहता था, जिस पे योंगसो फिर से शिनहारी को वहां जाने के लिए फोर्स करती है। अब दोस्ती की खातिर शिनहारी को फिर से योंगसो बनना पड़ता है और वो प्रेसिडेंट तैमू से मिलने के लिए चली जाती है। अब वहाँ तैमू भी पहुँच जाता है। अब शिनहारी तैमू से कहती है कि मुझे अरेंज मैरिज में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं किसी अनजान इंसान से शादी नहीं कर सकती। शिनहारी ये सब कह के जा ही रही होती है कि तैमू आके उसे कहता है कि हम धीरे धीरे एक दूसरे को जान जाएंगे और समझ जाएंगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें मेरा जैसा परफेक्ट इंसान कहीं नहीं मिलेगा। जिस पे शिनहारी उससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है, मगर वो खुद पर कंट्रोल रखकर उसे शादी के लिए मना कर देती है। अब यहाँ से बाहर निकलते ही शिनहारी को उसका फ्रेंड मीनू दिख जाता है, जिससे छुपने के लिए वो बिना देखे ही एक कार में बैठ जाती है। दोस्तों, इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर ख़त्म होता है। आप इसका दूसरा पार्ट मिस मत कीजिएगा और अगर आपको ये पार्ट पसंद आया है, सीरीज़ पसंद आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा हो, तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।